युवा नेता चलिए आप गाड़ी को लेके बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों का। इन्होंने हमारा जो जल जंगल जमीन है उसके लिए हमारे जो मूल निवासी समाज है उसको जगाने के लिए इन्होंने रात दिन पूरे संघर्ष कर रहे हैं ताकि हमारा जो जल जंगल जमीन है और हमारे आने वाला जो भविष्य है उसको हम अच्छे से बचा सकें। उसके लिए इन्होंने दिन रात मेहनत कर रहे हैं और हमारे मूल निवासी समाज के लिए ज़मीन बचाने के लिए ये इन्होंने अभी फिलहाल 68 दिन जेल से काट करके आए हैं और ये आप लोगों के बीच में आज की ये रात शाम है वो आप लोगों के समक्ष आए हैं। इनसे भी हम अपने शब्दों में हम लोग इनका बात को सुनना चाहेंगे। उससे पहले पत्थल गांव से अपना जोखिम साहब लकड़ा सर हैं, इनको भी मैं आमंत्रित करता हूं कि इस सभा को आप अपनी बातों से संबोधित करें। धन्यवाद। मेरा नाम है जोखिम लकड़ा है, पद्दा पत्थल गांव चिड़रपाड़ा। तो एरिया ने पिछले 2 साल दी भूमिका रहता हूँ और संगे संगे काम रहा जहाँ जहाँ प्रोग्राम मन मिले ये सम्मिलित और यही संगे नूर आते हुए 5वीं अनुसूची बारे बल्लल खन और अकुनु निना मजल टेंगोस की 5वीं अनुसूची इंद्रामणि और बस से बहुत पहले इतना अच्छा से स्वागत मंच कराती हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद और बधाई।
और बढ़िया खेल लस्कर और मलते हुए मन स्वागत मंच कर और बाकी चीज समय कम रही तो बाकी जब मैं सच्ची जाऊँ सहबस तेंगुस ये नतरे मोड़ा नहीं सबों को जय मूल निवासी। मेरा नाम रूप नारायण एकटा है और मैं घोघर भाषण के रहने वाला हूँ। कुपुंदरी मेरा नेटिव प्लेस है, मेरा जन्म स्थान है और उसके बाजू पे एक बस्ती है घोघर भाषण, वहाँ पे मैं पला बढ़ा और प्रारंभिक शिक्षा दीक्षा और हाई स्कूल की वहीं पे हुई। और मैं बहुत ज़्यादा शुक्रगुजार हूँ आप लोगों का कि मुझे आप लोगों के बीच में काम करने का मौका मिला है ना। तो ज़्यादातर लोगों को आप सुनते हैं कि माय एजुकेशन इज़ माय कैरियर, ऐसा बोलते हैं कि मेरा जो शिक्षा है वो मेरे कैरियर के लिए है, ऐसा लोग बोलते हैं। लेकिन हमारे समाज के महापुरुषों का बहुत ही अच्छा हमारे ऊपर में प्यार रहा है, आशीर्वाद रहा है। तो मैंने माय एजुकेशन इज़ माय सोसाइटी किया। मैं जितना पढ़ा लिखा हूँ, मैं जितनी बातों को जानता हूँ, ये पूरा का पूरा जो है वो हमारे समाज के लिए निछावर है। और हम लोग प्रयास कर रहे हैं हमारे लोगों के लिए कि उनके हाथ में वास्तविक नेतृत्व आए। वास्तविक नेतृत्व आने के पीछे का मैं संदर्भ ये है कि आज जो नेतृत्व है वो वास्तविक नहीं है। अगर वास्तविक होता तो आपकी ज़िंदगी में फ़र्क आता, जैसे अन्य लोगों की ज़िंदगी में फ़र्क आ रहा है। अभी जैसे यहाँ से ज़्यादा दूर नहीं है पत्थल गाँव, तो पत्थल गाँव में जो शहर बसा हुआ है वो मोटा मोटी अगर आप काउंट करेंगे मुश्किल से तो 40-50 साल लगभग से ही आप देखेंगे कि वहाँ के लोग तरक्की कर रहे हैं। वो लगभग का जो उम्र है उस शहर का 50 साल लगभग का उम्र है उस शहर का। और हमारा जो ये गांव है इसका उम्र मेरे ख्याल से बहुत ज़्यादा है। आप लोग कम से कम 3 पीढ़ी को तो काउंट कर सकते, उससे पहले का भी पीढ़ी हमारे यहाँ पे गाँव में रहता है। लेकिन आप लोग हैं, आपके पिताजी हैं, आपके दादाजी हैं, अगर 3 पीढ़ी को भी काउंट करेंगे तो हमारा गाँव में बदलाव नहीं है, बल्कि यहाँ से 20-25 किलोमीटर दूर पत्थल गाँव में बहुत ज़्यादा बदलाव है। तो कैसे, अगर हम लोग इसको जानना चाहेंगे तो उसका नाम है व्यवस्था। तो ये जो वर्तमान व्यवस्था है ये उनके पक्ष में चल रहा है, हमारे विरोध में चल रहा है। अभी जैसे यहाँ से आपका जो लुड़िया के बहुत करीब है, तो आप लोगों को अच्छे से पता है कि एक समय में ये आसपास के जो किसान लोग हैं बहुत ज़्यादा टमाटर पैदा किए। तो उस टमाटर का जो वैल्यू है, जो कीमत एकदम जीरो हो गया था, मतलब कि 54-58 रुपये किलो मांग रहे थे, मुझे ऐसा सुनने को मिला हुआ था। ये सही बात है ना? सही बात है। तो अब देखिए यहाँ पे सवाल ये पैदा होता है कि कोई सेठ अगर बहुत ज़्यादा साड़ी अगर उन्होंने उत्पादन कर लिया और किसी क्रिसमस में या किसी नया साल में या किसी दीपावली में, होली में या कोई त्योहारी सीजन है जिसमें साड़ी नहीं बिका, तो आप लोग पूरे 40-50 सालों के दरमियान में ऐसा कोई घटना देखे हैं कि सेठ गुस्से के मारे में पूरा अपने दुकान से साड़ी को उठा के सड़क पर फेंक रहा हो? ऐसा कोई घटना देखे? तो वो ऐसा कोई नहीं करता है। कभी कभी ऐसा है कि अभी जैसे हाल फिलहाल में गाड़ी का जो उत्पादन है बहुत ज़्यादा हुआ, तो जो शोरूम वाले जो यार्ड बोलते हैं जहाँ पे गाड़ी को रखता है, बहुत ज़्यादा पूरा ऐसा खुले पे 100-200-500 ऐसा पीस पड़ा हुआ है, वो नहीं बिक रहा है। तो एक आध भी जो उद्योगपति है, जो शोरूम का मालिक है, गाड़ी को फेंकते हुए नज़र नहीं आया। क्यों? क्योंकि उसको पता है हम इसको स्टॉक में रखे रहेंगे और जो ग्राहक है उसकी एक दिन मजबूरी बनना हो लेना है। तो अगर सरकार हमारे पक्ष में काम कर रहा होता तो यहाँ के किसानों के लिए कोल्ड स्टोर जरूर खोल के रखता और बोलता कि आज दाम नहीं है, कोई बात नहीं है, जब दाम होगा तो आप बेचना भी कोल्ड स्टोर पे रख दो। तो अभी इतना साल हो गया, हमारे किसानों के लिए कोल्ड स्टोर आज तक नहीं बनाया। उनके लिए पूरा व्यवस्था है, हमारे लिए कोई व्यवस्था नहीं। ऐसा एक उदाहरण नहीं है, मैं ऐसा आज के इस रात्रि मुलाकात में मैं बहुत सारा उदाहरण बता सकता हूँ, लाखों उदाहरण बता सकता हूँ, समझा सकता हूँ कि पक्ष में उनका है और हमारे लिए विरोध में काम कर रहा है। तो ये पूरा का पूरा चीज़ को हम लोग सही करने के लिए, हमारे लोगों को मुख्य धारा के साथ में जोड़ने के लिए हम लोग काम कर रहे हैं। माय एजुकेशन इज माय सोसाइटी, मेरे लोगों के लिए ही मेरा एजुकेशन रहेगा। जैसे बहुत सारे लोगों को मैं शुरू में बोला था कि माय एजुकेशन इज माय कैरियर के रूप में चलते हैं, लेकिन हमारे अगुओं का, हमारे महापुरुषों का बहुत बड़ा कृपा दृष्टि रहा है कि मेरे में ऐसा चेतना आया और आप लोगों के बीच में ऐसा काम कर रहे हैं। और बहुत जल्दी हम लोग का जो व्यवस्था है वो दुरुस्त होने वाला है और हम लोग भी पूरी दुनिया की जो मुख्य धारा की जो ज़िंदगी है उसके साथ हम लोग कनेक्ट होने वाले हैं। और हम लोगों को इसको कनेक्ट करने से कोई नहीं रोक सकता, कोई रोक ही नहीं सकता। मुझे पता है आप लोगों का
इतना ज़्यादा प्यार है, सहयोग है, तो हम लोग इसको हर हाल में हासिल करेंगे। और मैं एक विशेष अपील करना चाहूँगा कि जहाँ जहाँ पे हम लोगों का सभा होगा उस सभा में ज़रूर आइए, क्योंकि सभा में आप लोग आएंगे, बहुत सारी बातों को सुनेंगे, तो काफ़ी सारी बातें आप लोगों को समझ में आएगा। तो इसी दरमियान में आज 14 सितंबर को पत्थल गाँव में कार्यक्रम संपन्न होने जा रहा है और हमने वहाँ पे चर्चा के लिए 6 विषय रखे हुए हैं और पूरे छत्तीसगढ़ प्रदेश के बहुत सारे डेलीगेट साथी लोग आएंगे, बस्तर से आएंगे, रायपुर से आएंगे, बिलासपुर से आएंगे और हमारे पत्थल गाँव विधानसभा क्षेत्र में आने वाले हैं। और जो इस कार्यक्रम को अध्यक्षता करने वाले हैं वो भी बहुत मंजे हुए वक्ता हैं, उनका 17-18 साल से ज़्यादा हो गया संगठन में और हम लोग तो उनके सामने कुछ भी नहीं है, हम लोग उनसे सीख रहे हैं, हम लोग उनसे लर्निंग कर रहे हैं, तो वो साथी आ रहे हैं। तो मैं पूरे के पूरे आपके इंटायर पत्थल गांव, पूरा जो गांव है, पूरा जो आपके यारी दोस्ती लोगों का गांव है, आपके रिश्तेदारों का गांव है ना, या फिर पड़ोसियों का गांव है, ऐसे सभी लोगों को बड़े तादाद में 14 तारीख के लिए इन्वाइट कीजिएगा, बहुत बड़े तादाद में। और हम लोग मिलके उस दिन हम लोग बहुत सारी बातों को सीखेंगे, बहुत सारी बातों को सीखेंगे। तो मैं आप लोगों से जानना चाहता हूँ, सीखना के तैयार रहता? तो सीखना बहुत जरूरी है, बहुत जरूरी है सीखना, है ना। तो 14 तारीख उलाता जो डेट रहना आता लॉक ना, 14 तारीख का जो डेट है उसको लॉक कीजिए। उस दिन पूरा जो छोटा मोटा कोई भी कार्यक्रम आप लोग रेडी किए होंगे उसको थोड़ा सा दरकिनार कीजिए और जो सीखने वाला जो दिन है उस दिन के लिए आप अपना समय को वहाँ पे दीजिए। और मैं पूरा यकीन के साथ में बोल सकता हूँ कि जैसे हमारे जो लोग हैं, उराव जाति के लोग, जैसे रोहतासगढ़ में हमारी जो महिला राज करती थी ना, रोहतासगढ़ में आप लोग यकीन मानिए कि आप लोग साथ सहयोग देते रहिए। आने वाले समय पे हमारे जितने भी जो बहनें हैं, हमारी जो महिलाएं हैं समाज की, वो निश्चित रूप से शासन के भागीदार बनेंगे। हम लोग उस हद तक आंदोलन करने के लिए तैयार हैं और ये हम लोग अकेले अकेले नहीं कर सकते, आप लोग साथ देंगे तो हम लोग ऐसा कर सकते हैं। और निश्चित रूप से इतना रात्रि के समय में लोग अपने घरों पे आराम करते हैं, लेकिन आप लोग जाग के जो जागृति का संदेश को सुनना चाह रहे हैं और जिस हृदयता के साथ में आप लोग वेलकम कर रहे हैं, तो मुझे ऐसा बिल्कुल लगता है कि आप लोगों का जो नींद चैन उड़ चुका है। आप लोग निश्चित रूप से अपना जो विरासत है, जो हमारे पुरखों का महान विरासत है, उसको हासिल करने के लिए आप लोग बहुत ही तत्पर हैं। इसलिए अभी कितना बज रहा है? 9:30 बज रहा है कि 10 बज रहा है? कितना बज रहा है? 9:30 बज रहा है। 9:30 बजे आदमी लोग काफ़ी आराम करते हैं, लेकिन आप लोग यहाँ पे महफिल जमा के बैठे हैं, एक बदलाव का संकेत है। तो आप लोगों के जो सीने में जो आग है व्यवस्था परिवर्तन को लेके, वो आग ऐसे ही जला के रखे रहिएगा, है ना। बहुत सारे आपके जो विरोधी लोग हैं उसको बुझाने का बहुत प्रयास करेंगे, उसको डाइवर्ट करने का बहुत प्रयास करेंगे, लेकिन आप लोगों को डाइवर्ट नहीं होना है, आप लोगों को भटकना नहीं है। मुख्य धारा की जो लड़ाई है, मुख्य धारा की जो विचार है, उसमें बिल्कुल जमे रहना है। मैं आप लोगों को एक बार और थोड़ा सा जानना चाहता हूँ कि आप लोग जमे रहना पसंद करेंगे कि भटकना पसंद करेंगे? जमे रहना पसंद करेंगे ना। इसका मतलब कि हम लोग का बात आप लोगों को समझ में आ रहा है। बहुत अच्छा लगा आप लोगों से मुलाकात करके और आने वाले समय पे निरंतर से हम लोग मुलाकात करते रहेंगे। और ये जो विचारधारा है हमारी व्यवस्था परिवर्तन का, आप लोग अंतिमता साथ सहयोग देते रहिएगा। और 14 तारीख को आप लोग अपने गांव से तो आइए। मैं बोलूँगा कि पूरे हमारे जशपुर जिला के, चाहे ऊपर घाट का इलाका हो, नीच घाट का इलाका हो, या फिर हमारा कोई सा भी इलाका समधियान हो, निश्चित रूप से फ़ोन कीजिए, खबर कीजिए कि हमारे शहर पत्थल गांव में जागृति का एक कार्यक्रम 1 दिवसीय रखा गया है और पूरे जशपुर जिला के लोग, पूरे प्रदेश भर के लोग जुट रहे हैं। आप लोगों का स्वागत है, वेलकम है, सब उनको जरूर बुलाइए, है ना। तो इस मौके पे मैं इतनी ही बात बोलूँगा और आप लोगों को दोबारा फिर से निमंत्रण की बात बोलते हुए अपनी बातों को समाप्त करेंगे, क्योंकि हमारे बीच में और भी हमारे गुरु लोग आए हुए हैं, तो हमारे गुरु जी को सुनना बहुत जरूरी है ना। तो बहुत बहुत धन्यवाद दोबारा। जय मूल्यवासी। बहुत बढ़िया लगी अदिगे तहे दिल की धन्यवाद चे आप दिदम और सर इन्ने बातें रखे और इन्ने एकदम दौड़ का थान में के तिंग के मान एम्मे नो हाँ। जो कुछ भी एम्हे ते गलती मानो आदि माफ न के छिके और एम हुनिंग बहुत सहयोग से आगे तैयार आदम जमा और 14 तारीख बारो ऐसे 14 तारीख इन और एम है की फाटा कौन बच के बहुत बहुत धन्यवाद।
इतने बात है और है हमारी रामनंदा बहुत बहुत धन्यवाद।